दीपः न चैव न भविष्यामः न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् सर्वे न नपाहम् न त्वेवाहं जातु नासम् न तवे वाहं जातु नासम् नासम् त्वं नेमे जनाधिपः ने जनाधिपः चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् सर्वे वयमतः परम् न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् सर्वे वयमतः परम् न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपः न मे जनाधिपः न चैवं न भविष्यामः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् सर्वे वयमतः परम् तो पहली लाइन का मतलब क्या है? नत्वे वाहम जातुनासम का मतलब क्या है? ऐसा कोई टाइम ही नहीं था जब मैं एग्जिस्ट नहीं करता था. ऑल राइट, सर्टनली आई डिड नॉट. नत्वम ने में जनाधिपः, ऐसा कोई टाइम नहीं था नेवर वॉज जब देयर तुम टाइम एग्जिस्ट नहीं करते थे, है ना. सारे ये किंग्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, ऐसा कोई टाइम नहीं था. तो कृष्णा अर्जुन को क्या बोल रहे? ऐसा कोई टाइम नहीं था जब मैं नहीं था. पहली लाइन में क्या कह रहे? अर्जुन, there was no time, there was not a single moment in this entire universe where I was never there. I was always there. सेकंड में न त्वम नेमे जनाधिपः, ऐसा कोई टाइम नहीं था जब तुम और ये सारे किंग्स एग्जिस्ट नहीं करते थे. तुम्हारे सामने जितने किंग्स है, 64 करोड़ आर्मी है. 64 करोड़ आर्मी में एटलीस्ट 64 किंग्स होंगे, होंगे या नहीं होंगे? कहते कि इतनी सारे किंग्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, ऐसा कभी था ही नहीं. ये लोग भी हमेशा से ही थे. न चैव न भविष्यामः, इसका मतलब क्या है? थर्ड लाइन का, ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जब कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. हमेशा सब लोग हमेशा एग्जिस्ट करेंगे. सर्वे वयमतः परम, और उसके बाद सर्वे वयम मतलब हम सब लोग भी एग्जिस्ट करेंगे. मतलब सामने वाली आर्मी भी हमेशा एग्जिस्ट करेगी, हम लोग भी हमेशा एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है. ये वाई दिस श्लोका इज मोर इम्पोर्टेंट, आई विल टेल यू. जब भी आपकी लाइफ में ऐसा कोई टाइम आता है ना कि कोई इंसान आपको हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है, हो सकता है डेथ कैन बी द रीजन, और डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप कैन बी अ रीजन, या फिर कुछ तो डिस्टर्बेंस की वजह से कोई इंसान आपसे कभी मिलने आ ही नहीं पाया. जैसे कुछ लोग पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान वाले छोड़ते नहीं है उनको इंडिया वापस. तो कुछ लोग दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं, जेल में चले जाते हैं, वहां से वापस नहीं आ पाते. ऐसा कोई भी रीजन कभी भी लाइफ में आएगा तो इतना याद रखना, न त्वम नेमे जनाधिपा, ऐसा कोई टाइम नहीं होगा. न चैव न भविष्याम, भविष्य में ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जब वो लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे या हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे. वापस कभी ना कभी हम सब लोग वापस मिलने आते ही आते हैं. हम अभी बेड टाइम स्टोरीज कर रहे हैं, हम लोग अभी भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, हम लोग भी पहले भी पिछले लाइफ में बहुत बारी मिल चुके हैं. बहुत सारे बर्थ्स में हम लोग मिलते आए हैं, इसलिए इस लाइफ में भी हम सब लोग वापस मिल रहे हैं. तो हमारा कनेक्शन सिर्फ इस लाइफ का नहीं है, हमारा कनेक्शन पिछले 84 लाख योनियों से चलता आ रहा है, उससे पहले से चलता आ रहा है. बहुत टाइम से हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कृष्णा की कृपा से हम वापस इकट्ठे आए हैं. क्यों? क्योंकि ऐसा कोई टाइम ही नहीं था, हम लोग नहीं थे. अब ऐसा कोई टाइम होगा भी नहीं कि जब हम लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे. अब आपका और मेरा सक्सेस इसमें होगा कि हम सब लोग मिलकर जाप करके, भगवान के गुणगान करके
भगवान के आकार का गुणगान करो, उनके पास टाइम्स का गुणगान करके हम सब लोग मिलकर वैकुंठ में वापस मिले ऐसे ही, और कृष्णा का गुणगान करें। गोलोक में ऐसे ही मिले, कृष्णा के साथ खेले, राधा रानी के अंडर हेल्प करे उनको। हम सब लोगों का इकट्ठे सक्सेस होगा, इसमें कोई ऊपर या कोई नीचे है ही नहीं। वी आर ऑल कमिंग टुगेदर सिंस मल्टीपल लाइफ्स। इसका मतलब है न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। जिसने तो अच्छे से भक्ति करी पहले वो जाएगा, बाकी लोग उसके पीछे पीछे अगले कई सारे जन्मों में आ ही जाएंगे, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। लेकिन हम लोगों का कनेक्शन कभी ब्रेक नहीं होगा। वैसे ही आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्राइमरीली हम कृष्णा से कनेक्टेड है, और हम लोग इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं अलग अलग लाइफ्स में। इसलिए कहते हैं ये श्लोक आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी ना स्टेबल रखता है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी आपको पता होता है कि अच्छा इस इंसान के साथ बन रही है, हे भगवान इसने वापस आना है मेरी लाइफ में, इससे अच्छा तो कृष्णा की भक्ति करते हैं, उसको भी कृष्णा दे देते हैं, कट्टे कट्टे ऊपर जाके एंजॉय करेंगे, सेवा करेंगे। और अगर उसने नहीं की कृष्णा की भक्ति, थैंक गॉड एटलीस्ट आई विल इवॉल्व, आई विल गो अप। उनको अपने स्पीड से आने दो, उनको अपने स्पीड से करने दो। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ नोइंग दिस श्लोका। ठीक है, हम लास्ट टाइम आए थे, हमने पर्पॉट में देखा था, यही चीज कथा उपनिषद में बताई है, यही चीज श्वेताश्वतर उपनिषद में बताई है कि ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि लिविंग एंटिटीज होते नहीं है। इतने सारे न्यूमरेबल लिविंग एंटिटीज होते हैं, वो अपने कामों के जितना भी काम किया है उसका रिएक्शन भुगतने के लिए आते ही रहते, इकट्ठे आते हैं या फिर अलग अलग टाइम पे आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर इकट्ठे। वैसे ही कृष्णा भी आते रहते हैं। तो सेम वैदिक ट्रुथ यहाँ पे भी बताया है कि सारे ऑल पर्सन्स इन द वर्ल्ड हु आर टेलिंग दैट दे आर लर्नेड आर पुअर फंड ऑफ नॉलेज। तो पिछली बार हमने देखा था जितने भी लोग बोलते हैं ना कि वो लोग बहुत टैलेंटेड है, 2-3 PhD है उनके पास, तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि उनके पास अगर कृष्णा का नॉलेज नहीं है ना, तो ये सारा नॉलेज तो ABCD रहेगा। ये लोग ना हमेशा वापस आएंगे ABCD, वापस आएंगे ABCD, वापस आएंगे ABCD। तो इनको पता ही नहीं है कि इनके पास कौन सा ज्ञान नहीं है। रियल ज्ञान क्या है? इटर्नली, इटर्नल नॉलेज इज द रियल नॉलेज। Lord says that Arjuna and all kings in the battlefield are eternal individual beings and Krishna is the whole and soul maintainer of everybody। ये रियल नॉलेज है कि कृष्णा ही सबको मेंटेन कर रहे हैं। ये रियल नॉलेज अगर किसी के पास नहीं होगा ना, तो वो सोचेगा अरे मैं तो बड़ा रिच हूँ, मेरे पास 300 लोग काम करते हैं, मैं इनका पालन पोषण कर रहा हूँ। दूसरा बोलेगा है तुम्हारे पास बस 300 लोग है, मेरे अंडर तो 3000 लोग है, मैं उनका पालन पोषण कर रहा हूँ। तो जिसके पास ज्ञान नहीं है ना, वो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग करके अपना ही नुकसान करेगा। क्योंकि अगले अगले जन्म में हो सकता है ही विल नॉट हैव 300 और 3000 पीपल अंडर हिम। हो सकता है अगले जन्म में वो खुद ही 1 ऑफ द 300 हो, 1 ऑफ द 3000 हो, उसके अंडर कोई भी ना हो काम करने के लिए। अब उसने खुद ही अपने पाव पे कुल्हाड़ी मार ली। That is how you have to understand from purport of Bhagavad Gita that how Krishna is the maintainer of all living entities। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कथा उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और भगवत गीता, ये तीनों का सार इकट्ठे एक ही आता है कि कृष्णा इज द मेंटेनर। अभी हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड इज द सुप्रीम इंडिविजुअल पर्सन एंड अर्जुना इज लॉर्ड्स इटर्नल एसोसिएट। कैसे पता? नर नारायण की ऋषि। नर और नारायण हमेशा कट्टे कट्टे आते हैं, जैसे बद्रीनाथ में उनकी जोड़ी इकट्ठे आती है ना। आप सामने बैठो ना, ऐसे पीछे बैठोगे तो मैं कैसे देखूंगी आपको? ऐसे सामने आके बैठो। तो ऑल किंग्स असेंबल्ड देयर आर इंडिविजुअल इटर्नल पर्संस। जितने भी सामने किंग्स है ना, सब इंडिविजुअल है। तो कभी ऐसे मत समझना कि जितने भी आत्माएं हैं वो कृष्ण में जाके मिलेंगे, विलीन होंगे। ये कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट है जो मायावादियों ने पुटअप किया है। यहाँ पे देखो प्रभुपाद कहते हैं कि मायावादी थियोरी कि that after liberation individual soul is separated by covering of Maya and will merge into the impersonal Brahman and lose its individual existence is not supported herein। मुझे पता है आप लोग छोटे हो, आपको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट आई विल रिपीट दिस सेंटेंस, पिछली बार भी मैंने समझाया था। एक मायावादी थ्योरी है, जो लोग कहते हैं, वेदांतिस्ट कहते हैं इन लोगों को, जो लोग मेडिटेशन में बिलीव करते हैं,
और जो लोग कहते हैं कि लाइट पे मेडिटेट करो या किसी डॉट पे मेडिटेट करो या फिर अपने मन में कोई भी आकार बनाओ और उस पे मेडिटेट करो, वो लोग कहते हैं फ्लावर पे मेडिटेट किया तो भी चलेगा, पत्ते पे मेडिटेट किया तो भी चलेगा, फाइनली भगवान तो हर चीज में है, हम भी भगवान है, आप अपने हार्ट पे मेडिटेट करो। तो वो लोगों के पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भगवान का आकार है, वो इमेजिनरी भगवान अपने मन से बना के उस पे मेडिटेट करने की गाइडेंस देते हैं या बताते हैं, ऐसे समझो कि आप भी भगवान हो वो भी भगवान है। और उनकी थियोरी स्पेसिफिकली कहती है कि मृत्यु के बाद आप जाके विलीन हो जाते हो भगवान में। अब बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट इसलिए इजी लगती है क्योंकि आत्मा दिखती नहीं है, तो उनको क्या लगता है कि जैसे एक डस्ट पार्टिकल हवा में गायब हो जाता है ना, तो वो वाला एनालॉजी देकर उनको बताया जाता है कि अरे ये तो धूल मिट्टी का एक कण होता है ना, वो हवा में कैसे मिक्स हो जाता है, दिखता भी नहीं। वैसे हम आत्माएं हैं, हम लाइट में मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं मतलब जैसे पानी में नमक घुल जाता है, नमक दिखता नहीं है। अगर पानी में नमक नहीं दिखता, नमक गायब हो गया, वैसे हम आत्मा गायब हो जाते हैं। वेदा, गेट अ चेयर एंड सिट प्लीज, यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर। गेट अ चेयर एंड सिट हियर। सो नमक जैसे पानी में घुलता है, नमक की इंडिविजुअलिटी चली जाती है या नहीं जाती? नमक दिखता है क्या उसके बाद व्हाइट कलर का? नहीं ना, पानी में घुल गया ना। समझ आ रहा है सबको? मुझे रिप्लाई करते रहना, समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत लोग आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस को चैलेंज करने वाले भविष्य में मिलेंगे। आपका ज्ञान है जो आपको कृष्ण भक्ति में स्थित रखेगा। आपका ये जो ज्ञान है जिसमें बहुत सारे लोग आके डिबेट करेंगे, आपको पुट डाउन करने की कोशिश करेंगे कि अरे तुम्हें पता नहीं क्या, भगवान को आकार ही नहीं होता, तुम कहाँ पे ऐसे मोनोथिस्ट बन गए, तुम तो बड़ी मोनोपोली लेके चल रहे हो। तो आपको ये नॉलेज आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवत गीता रिप्रेजेंट करना आपको एज इट इज आना चाहिए। आपको अगर मायावाद नहीं समझ में आया तो चांसेस आर कि आपको कृष्णा कभी भी समझ में नहीं आएंगे। कृष्णा क्या है ये समझने से इंपॉर्टेंट है कृष्णा क्या नहीं है। कृष्णा क्या नहीं है ये अगर समझ में आ गया ना, तो कृष्णा क्या है ये समझना बाय डिफॉल्ट हार्ट का फंक्शन हो जाएगा, हृदय का फंक्शन हो जाएगा। लेकिन आप अगर कंफ्यूजन में रहे ना कि कृष्णा हो सकता है कृष्णा को आकार नहीं है, ये तो एवे ही भगवत गीता में लिखा है, तो बड़ी पंगे हो जाएंगे, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मायावादी कहते हैं कृष्णा को आकार नहीं है, भगवान को आकार नहीं है, भगवान को कोई रूप ही नहीं है। रूप नहीं है मतलब भगवान इनविजिबल है, और भगवान के कोई गुण नहीं है मतलब भगवान को गुण नहीं है, मतलब भगवान गा नहीं सकते, नाच नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, जोक नहीं कर सकते, मस्ती नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते, प्यार नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं कर सकते, किसी का रक्षण नहीं कर सकते, किसी को बचा नहीं सकते, उनके पास शक्ति नहीं है, उनके पास सुंदरता नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास वैराग्य नहीं है, वो रिच भी नहीं है। अरे अगर भगवान के पास कुछ भी गुण नहीं है तो आप जाते क्यों हो भगवान के पास ये सब मांगने के लिए? आपको ऐसे भगवान के पास निर्गुण भगवान, आप निर्गुण भगवान से मांगने के लिए जाते कैसे हो? आप निर्गुण भगवान पे मेडिटेट कर कैसे सकते हो जब उनसे आपको कुछ मिलने ही नहीं वाला? आपके हिसाब से तो भगवान में गुण ही नहीं है और आप ऐसे भगवान में मिक्स होना चाहते हो। अगेन इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द थियोरी। भगवत गीता के नत्वे वाहम जातुनासम को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कृष्णा कहते हैं ऐसा कोई टाइम नहीं था मैं नहीं था, ऐसा कोई टाइम नहीं था जब तुम नहीं थे। अगर हमें किसी ने नमक का गोला समझा, और ऐसा कोई टाइम भविष्य में नहीं आएगा जब हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन नमक तो घुल जाता है पानी में। अगर हम विलीन हो गए तो हम एग्जिस्ट करना बंद हो जाएंगे, सिर्फ कृष्णा ही एग्जिस्ट करेंगे। तो मायावाद थ्योरी डिफीट हुई या नहीं हुई? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? मायावत थ्योरी कहती है आप मिक्स हो जाते हो, विलीन हो जाते हो। जैसे लड्डू के अंदर दूसरा लड्डू एक लड्डू फोड़ो, उसके अंदर दूसरा लड्डू डालो और फिर उसको बंद करो, तो उसके हिसाब से लड्डू में दूसरा लड्डू मिक्स हो गया, अब दोनों लड्डू एक ही लड्डू बन गए। बट पहला लड्डू फोड़ना पड़ा। बट हाउ कैन यू फोर्टिफाई द लड्डू इफ सोल कैन नेवर बी कट इनटू पीसेस? सोल कट ही नहीं होता, परमात्मा कट नहीं होते, हम आत्मा एज अ आत्मा हम कटते नहीं है।
एक तो हमें भी चूरन बनना पड़ेगा, भगवान की भी, परमात्मा को भी चूरन बनना पड़ेगा, फिर मिक्स होना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? तो मायावाद थ्योरी डिफीट हुई या नहीं हुई? हुई माता जी। समझ आ रहा है? आई एम रियली गोइंग टू लॉट ऑफ बेसिक्स एंड ट्राइंग टू टेल यू हाउ मायावाद फंक्शंस। अंडरस्टैंड मायावाद वेरी नाइसली, फिर आपको समझ में आएगा कैसे उल्लू बनाया जा रहा है पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है? उसके बाद वो कहते हैं कि मायावाद थियोरी जो है, इधर लिखा है कि आफ्टर लिबरेशन इंडिविजुअल सोल लीव्स द कवरिंग ऑफ माया। ये सच है, जब भी आपकी मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है। यहां तक तो करेक्ट है मायावाद थियोरी कि आफ्टर लिबरेशन सोल अपने माया के कवरिंग को छोड़ देगा, बॉडी को छोड़ देगा। सच है ना? मरने के बाद बॉडी छोड़ते हैं या नहीं हम? किसको चाहिए पुरानी बॉडी, बूढ़े वाली? किसको चाहिए बूढ़ी बॉडी? किसी को चाहिए टूटे हुए दांत, खा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते? किसी को ऐसी बॉडी नहीं चाहिए, सब लोग छोड़ देते हैं बॉडी। तो इट्स ओके, ये करेक्ट है। लेकिन आगे जो कहते हैं ना, विल मर्ज इनटू ब्राह्मण, कैसे मर्ज होगा बेटा? परमात्मा नहीं कटता, आत्मा नहीं कटती, हो रही है। तो ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि आगे कहते हैं कि आत्मा अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस खो देती है, लेकिन श्लोक में लिखा है न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। मतलब भविष्य में ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जब आप लोग एग्जिस्ट नहीं करोगे, हम लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन मायावाद कहता है भविष्य में आप लोग एग्जिस्टेंस नहीं करते। तो मायावाद भगवत गीता के अगेंस्ट, मायावाद भगवत गीता के अगेंस्ट प्रीच करता है। तो जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी ना, यू विल बी वन ऑफ द cream 1% of the entire universe who understands who is supreme personality of Godhead, how he looks like, and he is very beautiful. He can talk, he can sing, he can dance, he can play, he can interact with you, he plays flute, and he is very learned, he is very renounced, he is very famous, he is very opulent, and he can fulfill all your wishes. And you will never ever lose yourself in that love. ऐसे कभी नहीं होगा कि भगवान से प्रेम करने के बाद आप इनविजिबल हो जाओगे। आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो, मम्मी पापा ने अगर बोला बेटा आप हमसे बहुत प्यार करते हो ना, इनविजिबल हो जाओ, हमारे अंदर समा जाओ। None of you would want to go to mama's tummy. Anybody want to go to mama's tummy? Tell me. मम्मा की टमी में अंधेरा है, उल्टा लटकना पड़ेगा। मम्मा की टमी से एक पाइप निकलेगी जो आपके टमी में घुसेगी और वहां से खाना ट्रांसफर होगा। ना आइसक्रीम टेस्ट कर पाओगे, ना पिज्जा टेस्ट कर पाओगे, ना चाउमीन टेस्ट कर पाओगे, कुछ भी नहीं। नाउ यू वांट टू गो इन मम्मा's tummy? No. You don't want to go in mama's tummy. How would you want to mix in that Brahman? मिक्स होना स्काई में, वहां पे जाके बस ऐसे स्टैचू होके हिलना ही नहीं, होना ऐसे। नाउ दैट इज व्हाट इम्पर्सनल ब्राह्मणिज्म इज अबाउट। समझ में आ गया? टोटल उल्टा, लॉजिक ही नहीं बनता, लॉजिक ही नहीं बनता, बट ये लोग एग्जैक्ट उल्टा करके बताते हैं। ठीक है जी? सो नॉर इज द, प्रभुपाद बहुत सही बताते हैं, और सेम चीज भक्ति विनोद ठाकुर जी भी बताते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बता बता के थक गए। उनके 40 साल की उम्र में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 20 साल चिल्ला चिल्ला के बता के थक गए सबको कि मायावाद गलत है, मायावाद गलत है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का गला फट जाता था, कभी कभी गला बैठ जाता था, खांसी से इतने परेशान रहते थे, बिकॉज ही हैड टू फाइट सो मेनी मायावादीज एंड टेल देम बाबा रे आप लोग जो बता रहे हो सच्ची बड़ा गलत बता रहे हो, कृष्णा ऐसे है ही नहीं, कृष्णा में कोई नहीं समाता, कृष्ण के पास जाके सब इंडिविजुअली एंजॉय करते हैं और कृष्णा भी एंजॉय करते हैं, आप क्यों कृष्णा को इनविजिबल बोल रहे हो, व्हाई आर यू किलिंग कृष्णा? ऐसे करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सबको बताते थे। आपको ये लाइन अगर समझ में आ गई ना, आप पूरी लाइफ के लिए सॉर्टेड हो, आपके अगले 10 जनरेशन सॉर्टेड है, इतना याद रखना। So nor is the theory that we only think of individuality in conditioned state supported here. ये भी थियोरी गलत प्रूव हो जाती है कि हम लोग सिर्फ कंडीशनड स्टेट में इंडिविजुअल है।
ये लोग क्या कहते हैं मायावादी, जब तक बॉडी है तब तक ही आप इंडिविजुअल हो, बॉडी चली जाएगी आप नमक की तरह ब्रह्म ज्योति में मिक्स हो जाओगे, आप एग्जिस्ट करना भूल जाओगे। अरे भाई शरीर है तो सेपरेट है, लॉजिक कैसे बनता है बताओ? इफ शरीर नहीं है तो मिक्स हो गए, फिर हम सब तो भूत बन गए, फिर तो हम भूत बन गए। तो ऐसा नहीं है कि कंडीशन स्टेट में ही इंडिविजुअल रहते हो, कंडीशन मतलब बद्ध जीव, लिबरेटेड स्टेट में भी आप इंडिविजुअली रहते हो। ललिता सखी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअली मैनेज कर रही है सारी सखियों को, सारी सखियों को कमांड कर रही है कौन कितने बजे कहाँ पहुंचेगा, कैसे राधा रानी को सपोर्ट करेगा, कृष्णा की सेवा करेगा, कौन कितने बजे कैसे। वृंदा देवी पूरे वृंदावन की महारानी है, वो अपने स्पाइस से सारा रिपोर्ट डेली लेती है पैरेट से, कौन कहाँ तक पहुंचा, कैसे मीटिंग करानी है कृष्णा और राधा रानी की। ये लोग इंडिविजुअल है ना, ये लोग तो ऑलरेडी लिबरेटेड है, ये तो गोलोक में ऑलरेडी फंक्शन कर रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी इनकी लीलाएं चल रही है। अगर ललिता, विशाखा, रंगा देवी इन लोगों ने अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोई तो हम क्यों खोएंगे भला? इट डजंट मेक एनी सेंस। सो मायावत थ्योरी यहाँ पे भी फेल हो जाती है। फिर कृष्णा clearly says that in future also individuality of Lord and others will exist. It is confirmed in Upanishad also. तो प्रभुपाद अपने मन से तो नहीं बता रहे, उपनिषद से बता रहे। कहाँ से बता रहे? कथा उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। हमने पिछली बार ये दोनों श्लोक किए हैं। गो टू 2.14 एंड यू विल अंडरस्टैंड 2.13, आपको समझ में आएगा कि उपनिषद भी इसको ये करता है, सपोर्ट करता है 2.12 में। ठीक है, नाउ इट विल कंटिन्यू इटरनली। इटरनली का मतलब क्या होता है? नित्य, आज भी है कल भी रहेगा, पहले भी था। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट ऑफ कृष्णाज इज अथॉरिटेटिव बिकॉज कृष्णा कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू इल्यूजन। कृष्णा ये जो बोलते हैं ये अथॉरिटी से ही बोल रहे, क्योंकि कृष्णा भ्रमित नहीं करते, खुद भी एक कृष्णा कोई भ्रम नहीं है। कृष्णा इज नॉट अ कंसेप्ट, कृष्णा इज एक्चुअल गॉड। कुछ लोग आते हैं कहते हैं श्री राम जी एक कंसेप्ट है लोगों को सिखाने के लिए कि एक ही पत्नी होनी चाहिए। कृष्णा एक कॉन्सेप्ट है लोगों को सिखाने के लिए कि आप अपनी जमीन के लिए लड़ सकते हो भाइयों से। फिर वो लोग कहते हैं कृष्णा बस एक कॉन्सेप्ट है प्रेम दिखाने के लिए कि कैसे अपनी प्रेम करना चाहिए लोगों पर। कृष्णा बस एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट लगा रखा है? ही इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, ही इज नॉट भ्रम ना। वो हमें चीट कर रहे हैं, जिसको चीट होना है वो तो वैसे भी 10 लोगों के पास जाकर चीट होगा। कृष्णा इज नॉट अ इल्यूजन, मतलब कृष्णा कोई भ्रम नहीं है, ना ही हमें भ्रमित कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे इफ इंडिविजुअलिटी वर नॉट अ फैक्ट देन कृष्णा वुड हैव नॉट स्ट्रेस्ड इट सो मच। कृष्णा ने 4 लाइन वेस्ट नहीं किए होते भगवद गीता के अगर हम इंडिविजुअल नहीं होते, ये फैक्ट नहीं होता ना। कृष्णा ने पहले 2 लाइन खा जाने थे, कृष्णा ने बोलना ही नहीं था न त्वेवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपहा। कृष्णा वो लाइन कभी बोलते ही नहीं। कृष्णा ने 2 बारी बोला कृष्ण कि अर्जुन ऐसा कोई टाइम नहीं था जब तुम नहीं थे, अर्जुन ऐसा कोई टाइम नहीं था जब मैं नहीं था, अर्जुन ऐसा कोई टाइम नहीं था जब ये सारे राजा नहीं थे। कृष्णा 3 बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे न त्वेवाहम न त्वम नेमे न जनाधिपहा न चैव न भविष्याम। 3 बार कृष्णा निगेट कर रहे हैं आपका, ये ब्रेक कर रहे हैं। आप जो सोच रहे हो ना कि अरे हम तो मरने के बाद एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम तो मिक्स ही हो जाते हैं। कुछ धर्म है वो कहते हैं ना हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, हम सिर्फ एक ही जन्म है इस पे विश्वास करते हैं। योलो, यू ओनली लिव वंस। कृष्णा यू ओनली लिव वंस के चक्कर में एक धर्म है जो पूरी जिंदगी एंजॉय कर रहा है और एक धर्म है जो सबको मारे जा रहा है क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता अगले जन्म का। ऐसे कैसे हो सकता है? यू ओनली लिव वंस, यू लिव मल्टीपल टाइम्स बाबा, यू आर कमिंग बैक से मल्टीपल टाइम्स। सो इंडिविजुअलिटी कृष्णा ने स्ट्रेस की है। कृष्णा कह रहे हैं ऐसा कोई टाइम नहीं था। आप ये मत सोचो कि मरने के बाद आप गायब हो जाओगे ना, आपने वापस आना है, पाप किया तो वापस आना है, पुण्य किया तो भी वापस आना है, भक्ति करी तो ही कृष्णा के पास जाना है, पुण्य किया तो बहुत सुंदर मॉडल बन के आओगे, बहुत रिच फैमिली की बहू बनकर आओगे, हैंडसम सा लड़का बनकर आओगे जो बहुत अच्छे, सारे बोलेंगे कितना सुंदर है कितना सुंदर है।
बहुत पैसे वाले बन के आओगे, सब बोलेंगे अरे सेठ जी नमस्ते नमस्ते, आप तो बड़े पैसे वाले हो, हमें भी थोड़ी दया कर लो। पुण्य किया तो भी वापस आना है ना, आना या नहीं आना? बस फिर आना है क्या वापस? नहीं आना ना, सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली, नाउ लिसन। सो even the Mayavadi may argue that the individuality spoken of by Krishna is not spiritual but material. अब मायावादी क्या बोलेगा ना सामने से, मैं सच बता रही हूँ, आप बड़े हो जाओ, आपको सच्ची ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे भगवत गीता में जो कृष्ण बोलते हैं ना, वो बॉडी के बारे में बोलते हैं, आत्मा के बारे में थोड़ी बोलते हैं। You should tell them Krishna is super soul and he can only talk about directly spiritual soul. नत्वे वाहम बॉडी के बारे में कैसे बोल सकते हैं? Can you apply this shloka to a body? There was no time when your body did not exist. आपकी बॉडी 10 साल पहले आई है, न्यूबॉर्न से लेके अभी तक बने हो आप, 5 साल पहले आई है, किसी की बॉडी 14 साल पहले आई है नहीं आई है? तो आपकी बॉडी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी ना, नई बॉडी मिली या नहीं बोल मिली? तो ये श्लोक मटेरियल बॉडी को कैसे अप्लाई होता है बताओ मुझे? कैन यू से देयर वाज नो टाइम व्हेन योर बॉडी डिड नॉट एग्जिस्ट? नो माता जी। योर बॉडी इज न्यू ना, दिस इज न्यू बॉडी, नेक्स्ट टाइम अगेन यू विल गेट। कैन यू से इन फ्यूचर देयर विल बी नो टाइम व्हेन माय बॉडी विल नेवर एग्जिस्ट? इसी बॉडी में गोलोक में रहोगे क्या? चेंज तो होगी ना बॉडी। ध्रुव महाराज की चेंज हुई या नहीं हुई? प्लेन में जैसे ही बैठे गोल्डन बने या नहीं बने? हैं? बने या नहीं बने? बने माता। बस फिर सो मायावादी कहते हैं कृष्ण मटेरियल बॉडी की बात करते हैं, कृष्ण आत्मा की नहीं बात करते। नाउ इवन एक्सेप्टिंग द आर्ग्यूमेंट दैट इंडिविजुअलिटी इज मटेरियल, देन हाउ कैन वन डिस्टिंग्विश कृष्णाज इंडिविजुअलिटी? अब आप मान के चलो कि कृष्णा मटेरियल बॉडी की इंडिविजुअलिटी बता रहे हैं, क्योंकि आप अलग दिखते हो, मैं अलग दिखती हूँ, मेरे पास 2 आंखें, आपके पास भी 2 आंखें, लेकिन आपकी आंखें अलग दिखती है, मेरी आंखें अलग दिखती है, आपका नाक अलग है, मेरा नाक अलग है, आपके लिप्स अलग है, मेरे लिप्स अलग है। तो हो सकता है कि हम सब लोग अलग अलग दिखने वाले इंडिविजुअल्स हैं। फिर कृष्णा की इंडिविजुअलिटी कैसे प्रूव करोगे आप? कैसे प्रूव करोगे? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ? फिर मायावादी कहते हैं यू आर गॉड, आई एम गॉड। आपका तो कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया, यू आर गॉड, आई एम गॉड। इफ यू आर ऑल्सो गॉड एंड आई एम ऑल्सो गॉड, वी बोथ शुड लुक अलाइक। If God is God and I am also God, I should look like Krishna exactly, and otherwise Krishna should look like me. अगर मटेरियल बॉडी पे आप सिमिलैरिटी निकाल रहे हो, अप्लाई दिस श्लोका एंड टेल, अरे आप बोल रहे हो ना मटेरियल बॉडी में यू आर गॉड, आई एम गॉड, एवरीबडी इज गॉड, देन व्हाई एवरीबडी इज नॉट लुकिंग सेम? अब कहाँ गई इंडिविजुअलिटी आपकी? अंडरस्टैंडिंग? और कंफ्यूजन हो रहा है? देखो इस श्लोक पे ना हम 1 महीना श्लोक ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि कैसे कृष्णा इंडिविजुअल है और हम लोग भी इंडिविजुअल है। हम कोई ये नहीं है, वी आर नॉट वन एंड द सेम। कृष्णा एंड वी आर नॉट वन एंड द सेम, वी ऑल आर हैविंग इंडिविजुअल पर्सनालिटीज। समझ आ रही है? अब जैसे विघ्नेश पेंटिंग करता है, जुई पेंटिंग करती है, मेरे को बताओ मेरे से एक फूल ड्रॉ ना हो, है ना? वृंदा गाती है, मुझे गाना नहीं आएगा इतना अच्छा, वेदा डांस करती है, मुझे नहीं करना आएगा डांस। फिर हमारी वसुधा है, इतना अच्छा समरी बताती है कथा का, मुझे नहीं आएगी। मैं 1 घंटा बोल सकती हूँ, मैं 1 घंटा ही बोलूंगी, मैं 5 मिनट में वसुधा की तरह समरी नहीं बोल सकती। जीविका इतना कलरफुल ग्रेटिट्यूड लिखती है, मैं तो एक ही पेन के एक ही इंक में 1 पेज लिख लेती हूँ, मैं जीविका की तरह इतना ब्यूटीफुल नहीं लिख पाऊंगी कभी टाइम देकर अच्छे से आर्टिस्टिकली। आप सब लोग अलग अलग हो ना। निर्मिति इतने अच्छे से श्लोक गा लेती है और शी इज ऑलवेज ईगर टू लिसन एंड रीड दिस परपॉट्स। तो मैं हमेशा ईगरली, जब मैं अपने कोई लेक्चर अटेंड करती हूँ, मैं ईगरली परपॉट पढ़ने के लिए नहीं जाती। हम सब लोग इंडिविजुअल है या नहीं है बताओ? है ना? हमारी इंडिविजुअलिटी सेम है क्या? अगर मैं भी भगवान, आप भी भगवान, हम सब लोगों में सेम क्वालिटीज होनी चाहिए। मेरी भी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी भी अच्छी, मेरा भी सिंगिंग अच्छा, आपका भी अच्छा, मेरा भी डांसिंग अच्छा, आपका भी अच्छा। हम सब लोग सब में 10 on 10 परफेक्ट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए?
होनी चाहिए माता जी। बस हो गई ना मायावादी फिलोसॉफी डिफीट। हम सब लोग अलग है, प्रूव हो गया ना। बॉडीली लेवल पे भी अलग है, आत्मा के लेवल पे भी अलग है। यस और नो? यस, अंडरस्टूड? यस माता जी। कोई भी कभी भी बोलेगा ना आपके पास, तो बोलना देखो जी, नत्वे वाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनादिपहा। ऐसा कोई टाइम नहीं था जब कृष्णा एग्जिस्ट नहीं करते थे और हम भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। हम सब लोग इंडिपेंडेंट है, हम सब लोग इंडिविजुअल है। हमारी इंडिविजुअलिटी हमेशा रहेगी। कृष्णा अपने गुणों में से एक कोई एक्स्ट्रा गुण सब में दे देते हैं, इसलिए सब लोग अलग अलग होते हैं। बाकी गुण हो सकते हैं हमारे पास थोड़े कम ज्यादा क्वांटिटी में हो, लेकिन कृष्णा का कोई एक गुण हर एक में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होता है, इसलिए हम सब लोग इंडिविजुअल है। कृष्णा के पास अनलिमिटेड गुण है, इसलिए अनलिमिटेड आत्माओं के पास भी बहुत सारे गुण हैं। और हर एक जन अपना अपना अलग एक यूनिकनेस लेके आता है ब्रह्मांड में। दैट्स व्हाट मेक्स दिस मटेरियल वर्ल्ड आल्सो ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाट मेक्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड आल्सो ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाट एंटरटेन्स कृष्णा आल्सो, एंड दैट्स व्हाट एंटरटेन्स अस आल्सो। इमेजिन मम्मा भी किचन में अच्छी है, पापा भी किचन में अच्छे है। मम्मा को जॉब करना पसंद नहीं, पापा को भी जॉब करना पसंद नहीं, खाओगे क्या किचन में? मम्मा को किचन पसंद है, अच्छी बात है। पापा को कमाना पसंद है, अच्छी बात है। पापा को किचन पसंद है, अच्छी बात है। मम्मा को कमाना पसंद है, अच्छी बात है। सब लोग वैरायटी लेकर आ रहे हैं, तभी तो परिवार में मजे आ रहे हैं ना। सबको एक ही चीज पसंद आई तो खाओगे क्या? एक ही चीज खाली। अगर सबको आलू की सब्जी पसंद आ गई, पूरा फैमिली 3 बार आलू ही खाएगा। यू आर गॉड, आई एम गॉड, माई फैमिली इज गॉड, everybody eats only aloo because we all are god. Krishna likes makhan, we also like makhan, we eat makhan 3 times a day because we all are god. Can this work? No माता जी। बस I want you to remember, meditate on this shloka. नत्वे वाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनादिपाहा। ये दो, न चैव न भविष्याम। भविष्याम तो बताने की जरूरत ही नहीं आएगी, पहले 2 लाइन में ही मायावादी डिफीट हो जाएगा। कल को कोई स्टेज पे बुलाए आपको और पूछे ना, 4 लोगों में सारे धर्मगुरु एक साइड, आप एक साइड, यू शुड बी एबल टू आंसर एवरीबडी हाउ वी आर इंडिविजुअल्स एंड वी डिफीट योर फिलोसॉफी दैट एवरीबडी इज गॉड। वी डिफीट योर फिलोसॉफी that we do not mix in the Lord, we do not mix in Brahma Jyoti ever. We cannot mix because we are not a salt. We are not sugar, we are not salt, we don't mix in water, we don't lose our individuality. As simple as that. Easy? Yes. Everybody with me? Yes. Yes. Now Krishna affirms his individuality in past and confirms his individuality in future also. कृष्णा ने बोला है ये न चैव न भविष्याम, तो कृष्णा ने तो फ्यूचर पेस भी कर दिया, हमें हमारा फ्यूचर भी सेट कर दिया। कहते ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा बच्चों जब मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा। हमारे लिए कितनी सिक्योरिटी है। आज कोविड में सारे बच्चे डरे हुए थे, पता नहीं पापा रहेंगे या नहीं रहेंगे, मम्मा रहेगी या नहीं रहेगी, दादा रहेगा, दादी जी रहेगी नहीं रहेगी, डरे हुए थे बच्चे। हमें तो पता है हमारे सुप्रीम फादर कभी कहीं जाने ही नहीं वाले हमारे हार्ट में आके बैठ जाते हैं। कल को हम वर्म बन गए तो भी हमारे हार्ट में है, कल को हम पिग बन गए तो भी हमारे हार्ट में है। मेरे पापा तो मुझे कभी छोड़ के जाते ही नहीं। कितनी बड़ी सिक्योरिटी है बताओ, खुशी की बात है या नहीं है? ही नेवर लीव्स अस। तो कृष्णा की इंडिविजुअलिटी प्रूव होती है नहीं होती फ्यूचर के लिए? हम लोग कभी अकेले नहीं रहेंगे। Isn't it a good news? Yes. We need somebody who will never die. That is only Krishna. Isn't it a good news? Tell me. It is. So Krishna tells us that in future also, I will always be there. He has confirmed his individuality in many ways, and impersonal Brahman has been declared to be subordinate to him. प्रभुपाद कह रहे हैं जो भी ब्रह्म ज्योति है ना, वो कृष्णा के अंडर आती है। जैसे सूरज से रोशनी निकलती है, सन से सनरेज निकलते हैं, कृष्णा से भी लाइट निकलती है, लेकिन लाइट को कृष्णा नहीं समझ सकते ना। हाँ या ना? आपके बॉडी से नाखून निकलते हैं, नाखून लंबा होता है। अब मैं बोलूंगी ये नाखून आपका है, दिस नेल इज योर्स। कैन आई से द नेल इज यू? कैन आई से दिस हेयर इज यू? It is coming out of my scalp. So hair is coming out of my scalp, but I am not this hair. Nail is coming out of my finger, but I am not the nail.
सिमिलरली ब्रह्म ज्योति कृष्णा से निकलती है, लेकिन ब्रह्म ज्योति कृष्ण नहीं है, ब्रह्म ज्योति भगवान नहीं है, ब्रह्म ज्योति सबऑर्डिनेट रहेगी। अंडरस्टूड? यस और नो? सो गए बच्चे? आप तो नहीं सोए, मुझे पता है। इंटरनेट के बच्चे है या नहीं है? यस माता जी, मेरे को लगा मैं म्यूट पे नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, समझ आ रही है कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। यस माता जी। Now Krishna has maintained spiritual individuality all along. If he is accepted as ordinary conditioned soul in individual consciousness, then his Bhagavad Gita has no value as authoritative scripture. ये प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोर्ट केस की थी एक नास्तिक ने कोर्ट केस की थी और बोला था कि भगवत गीता लड़ाई करना सिखाती है, भगवत गीता खून करना सिखाती है। प्रभुपाद ने इस परपॉट से सिखाया हमें कि देखो, अगर कृष्णा को एज अ ऑर्डिनरी सोल लिया आपने तो भगवत गीता की अथॉरिटी खत्म हो जाती है। तो आप कृष्णा को एक नॉर्मल आत्मा मत समझो, भगवान है कृष्ण। भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच बोला गया है। अगर आपने भगवान को ही एक नॉर्मल इंसान समझा तो भगवत गीता की तो अथॉरिटी खत्म हो गई, राइट? तो जिन लोगों ने केस डाली थी कोर्ट में, वो लोग कृष्ण भगवान को इंसान समझ रहे थे। तो कोर्ट में प्रूव करना पड़ा था कि कैसे भगवान इंसान नहीं है, भगवान भगवान ही है। नाउ अ कॉमन मैन with all 4 defects of human frailty is unable to teach that which is worth hearing. 4 डिफेक्ट्स क्या होते हैं कॉमन मैन में, बताओ? नहीं, 4 डिफेक्ट्स। सारे लोगों में 4 डिफेक्ट्स होते हैं। अरे बाबा, माता जी, चीटिंग मेंटालिटी, शाबाश, चीटिंग मेंटालिटी, इल्यूजन, ब्रह्म, कमिटिंग मिस्टेक्स, बोलो, कमिटिंग मिस्टेक्स एंड सेंस परसेप्शन। एंड सेल्फ। तो सारे जीवात्माओं में ये 4 फॉल्ट्स है। अननेसेसरी कंप्लेन करने मत लग जाना सबके बारे में। पूरा ब्रह्मांड में अनलिमिटेड आत्माएं है, सब में ये प्रॉब्लम है, सिर्फ हम में नहीं है। और अगर हमें ऐसा लग रहा है ना हम लोग परफेक्ट है, बाकियों में प्रॉब्लम है, इसका मतलब हमारे अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम ही इल्यूजन में है, हम ही भ्रम में है कि सब में प्रॉब्लम है लेकिन मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब इल्यूजन हमारे अंदर भी है, इसको कहते हैं इल्यूजन। सब में चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, हमारे अंदर भी होती है, लेकिन हम चीटिंग प्रोपेंसिटी को भक्त लोग निकालते हैं जाप करके, नॉन डिवोटीज निकालने की कोशिश ही नहीं करते। सबके अंदर इल्यूजन होता है। भक्त ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं दास हूं कृष्णा का, तो मुझे इल्यूजन जब भी होएगा कृष्णा मुझे हेल्प करेंगे इल्यूजन से बाहर आने में, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कृष्णा को इल्यूजन से बाहर आने के लिए। लेकिन दूसरे को इल्यूजन में देखोगे तो उसका बुरा मत बोलने लग जाना, क्योंकि वो सब में ही है। एक भी इंसान नहीं मिलेगा जिसमें इल्यूजन नहीं है, सब में ही सेंस परसेप्शन है। सभी लोग आंखों से जो देखते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं, कानों से जो सुनते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं, टंग से जो टेस्ट करते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। हमारे अंदर भी वही डिफेक्ट है। हम सब पंचेंद्रियों से जो इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करते हैं उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम आत्मा के लेवल पे विश्वास नहीं करते, हम मन के लेवल पे विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि ढक्कन आंखों से दिखती ही नहीं कुछ। इसलिए हमसे बहुत सारी गलतियां होती है। तो कमिटिंग मिस्टेक्स, कोई गलती करते हुए देखा हम इमीडिएटली पकड़ लेते, देखो उसने गलती की, देखो उसने गलती की। भाई उसकी गलती पकड़ के तू भी तो गलती कर रहा है, तेरे अंदर भी तो फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी है, वो देख ले, वो तो गलत कर ही रहा है। हमारे अंदर भी तो कमिटिंग मिस्टेक्स की प्रोपेंसिटी है, फॉल्ट फाइंडिंग मेंटालिटी है, सबके अंदर ये होता है। सो डोंट गेट सरप्राइज्ड इफ somebody finds faults in you. Don't even get surprised if somebody commits mistake. Don't get surprised if somebody cheats you or cheats somebody else. Also don't get surprised अगर कोई समझ ही नहीं पा रहा है, आंखों से देखे हुए सच के बियॉन्ड भी कोई और सच हो सकता है। ये सबकी लिमिटेशंस है। इस तरीके से आप वासुदेव कुटुंबकम फॉलो कर पाओगे, इस तरीके से आप सबको एक्सेप्ट कर पाओगे। नहीं तो सबको एक बॉक्स में डाल के इससे बात नहीं करनी, इससे रिश्ता नहीं ठो रखना, इससे कोई लेना देना नहीं रखना, ये तो भाई हमारी कैटेगरी के है ही नहीं, ये तो हमारी जाति के है ही नहीं, ये तो पढ़े लिखे है ही नहीं, ये तो सुंदर है ही नहीं, ये तो हमसे ज्यादा रिच है, ये तो हमसे ज्यादा पावरफुल है।
1000 कैटेगरी होती है, थोड़ी थोड़ी मैं बता रही हूँ, बहुत सारी कैटेगरी होती है। आप सबको एक एक बॉक्स में डालोगे और फिर बोलोगे सारी प्रॉब्लम इनमें ही है। अगर वासुदेव कुटुंबकम विजन चाहिए ना, तो यू विल हैव टू एक्सेप्ट दिस कि ये 4 डिफेक्ट सब में होते हैं। प्रभुपाद हमें ये जो लाइन है ना 4 डिफेक्ट्स वाली, भागवतम में इट कम्स मोर देन 116 टाइम्स, भगवत गीता में ही आती है मोर देन 30 टाइम्स, और प्लस बाकी सारे स्क्रिप्चर्स तो छोड़ ही दो। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक लाइन पे एक पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इस एक लाइन पे एक पूरी बुक लिखी हुई है। दैट इज वासुदेव कुटुंबकम कॉन्सेप्ट। You have to be really try to see everybody as Krishna's part and parcels, तब जाके आप वासुदेव कुटुंबकम फॉलो कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है जी, आगे का परपॉट हम कल करेंगे। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम जय, छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।